कहा कि जैसे संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ पेश किया गया, ऐसे ही देश के किसानों और मजदूरों ने सरकार के प्रति अविश्वास जो है वो सड़कों पर उस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया अपने संघर्ष के माध्यम से। डॉक्टर तिवारी जी। जी सर, पहली बार संभवतः संयुक्त आंदोलन मजबूती के साथ उभर करके आया है, और क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके से ये पूरे देश में देशव्यापी इसका असर देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात कि ये शायद पहली बार हुआ है कि राजनीतिक दल और ये जन आंदोलन के बीच भी बेहतरीन समन्वय आपको दिखाई पड़ा है। राजनीतिक दल संसद में लड़ा है, जनसंगठन सड़क पे लड़ा है। तो सड़क से लेकर संसद तक का ये जो संयुक्त अभियान चला है, संयुक्त आंदोलन शुरू हुआ है, हमको लगता है आने वाले दिनों में ये बहुत ही दूरगामी इसका असर होगा, और यही शायद निर्णायक भी होगा। और नीतियां तो जन संगठनों को राजनीतिक दलों के साथ भी बैठ करके, अब एक व्यापक कोऑर्डिनेशन यह भी जरूरी है राजनीतिक दलों से भी, उनके साथ बैठ करके हम जो नीतियां लागू कराना चाहते हैं, केवल सड़क पर दबाव बनाने की बात नहीं है। सड़क पर जो हम दबाव बनाते हैं उसको हम कैसे नीतिगत तरीके से इंप्लीमेंट करें। हालांकि हमारे साथी तो अब सदन में भी पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये जरूरी हो गया है कि जो हम लड़ाई सड़क पर और संसद में अपनी अपनी भूमिका में लड़ रहे थे, उनको भी एकाकार करके एक जगह बैठ करके नीति निर्माण के क्षेत्र में भी, और फिर उसके बाद उसको लागू करने के लिए तो जो हमारी सरकारें बनेगी तो हम उसको लागू कराएंगे, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसका एक व्यापक असर देखने को मिलेगा। और शायद यही कारण है कि आज सड़क पर भी मौन स्थिति थी सत्तारूढ़ कार्यकर्ताओं की, क्योंकि कहीं से कोई बहुत हिंसक वारदात या उसका प्रतिरोध हमको दिखाई नहीं पड़ा पूरे देश से। और नहीं है, ये सदन में भी उनकी अकुलाहट खाली दिखाई पड़ी, और एक तरीके से सुरक्षात्मक मूड में थे सदन में भी। तो संसद से लेकर सड़क तक का जो व्यापक कोऑर्डिनेशन के साथ ये आंदोलन हुआ है, आने वाले दिनों में बेहतरीन परिणाम देगा, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही इस पर बैठ करके फैसला ये सारे लोग करेंगे। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। तो जो संसद में हुआ और सड़क पे हुआ, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को भी इंडिया ब्लॉक के तय करना पड़ेगा कि संसद खत्म होने के बाद भी वो इन दोनों पॉलिसीज को लेकर के सड़क पर वो लोग सभी दिखलाई पड़ेंगे, और इसी से ही दबाव बनाया जा सकेगा। ये किस तरीके का इसमें कोऑर्डिनेशन हो, इसको लेकर के तमाम सारे चैनल्स के ऊपर जिसमें मैं गया, मुझसे हर जगह पर पूछा गया कि आप लोगों ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से समर्थन मांगा था या नहीं मांगा था, हड़ताल के लिए कोई पत्र उन्हें भेजा था कि नहीं भेजा था। मैंने तो यही कहा कि भाई वो पार्टियों को खुद अपना तय करना चाहिए। अगर लेफ्ट पार्टियां तय कर सकती हैं खुद, तो बाकी सब पार्टियां क्यों नहीं तय कर सकती हैं कि हम किसानों और मजदूरों के पक्ष में हम सड़क के ऊपर भी गोलबंदी करने का काम करेंगे। कुछ जगह पर किया, कुछ जगह पर नहीं किया। आने वाले समय में किसानों और मजदूरों के और पॉलिटिकल पार्टीज जो इस तरीके का इंडिया और अमेरिका डील के खिलाफ हैं, जो पार्टियां चाहती हैं कि किसानों की आत्महत्या रुके और किसानों को और मजदूरों को न्याय मिले, और कॉरपोरेट की जो पॉलिसीज जो लागू की जा रही हैं उनके ऊपर रोक लगे, निजीकरण के ऊपर रोक लगे, वो पार्टियां जरूर किसानों और मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले समय में सड़क पर वो आएंगी। और इस उम्मीद के साथ में कि 24 तारीख को एक बड़ा ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से होगा, और वो जो ऐलान होगा उसमें श्रमिक संगठन भी बराबर से भागीदारी करने का काम करेंगे, जैसा कॉमरेड इंद्रजीत जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी, कॉमरेड नंदी जी और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।